जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है 1600 मीटर यानी ग्राउंड के 4 चक्कर किस तरह से लगाएं, कैसे लगाएं, और ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। और यानी दिल्ली पुलिस के हिसाब से अभी बता रहा हूं। जैसे लड़कियों का टाइम है 8 मिनट और लड़कों का टाइम है 6 मिनट, उसके हिसाब से बताऊंगा। लेकिन इस को जो है आप जो है किसी भी रनिंग में जो 1600 मीटर के धावक है अपना टाइम कम ज्यादा करके जो है कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं और अपने स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। मैंने जो अपने दिमाग से जो अपनी जो स्ट्रेटेजी लगाई है उसके हिसाब से जो है मैं ये बताऊंगा आपको। और दोस्तों, आपका जैसे थोड़ा मोड़ा जैसे यानी मान लीजिए 1 मिनट तक भी आप इसमें जो है टाइम कम कर सकते हैं, यानी 30 सेकंड तो आप 100% कम करेंगे। यदि आपने ये वीडियो हमारा पूरा देख लिया तो 100% गारंटी है कि आप जो है 30 सेकंड टाइम आपका कम हो ही जाएगा। इसके हिसाब से ही आपको चलना है। तो पूरा मैं विस्तार से ट्रैक के ऊपर भी बताऊंगा और अगला बोर्ड के माध्यम से भी मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो ये चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये होता मतलब कैसे करेंगे, कैसे इसको यानी करेंगे कैसे। सबसे पहला जो इसका रूल है कि यानी जब आप जो है जैसे ही वहां पर ट्रैक के अंदर ट्रैक पे जब दौड़ने जाते हैं उससे पहले जब जहां पर आपको लाइन में बैठा दिया जाता है, जिस तरह से आपको लाइन के अंदर जो है बैठा दिया जाता है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, यानी अपनी नॉर्मल वहां पर कोई बताएगा नहीं आपको। वहां पर क्या है, आपको नॉर्मल जो है रनिंग की हालत में आने के लिए आपको जो है स्ट्रेचिंग करते रहना है। स्ट्रेचिंग करते रहो। स्ट्रेचिंग के साथ साथ कुछ एक एक्सरसाइज जो बैठे बैठे भी आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे खास तौर पे क्या है, तो बटरफ्लाई आप कर सकते हैं बैठे, वैसे आसानी से क्या है वो हो जाएगी। और आपको वहां पर किसी भी हालत में बिल्कुल डरना नहीं है, डरना नहीं है। खास तौर पर होता क्या है, जब बच्चे ट्रैक के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो भय हो जाता है किसी तरह से। जब कोई बच्चा यानी एक दूसरा वहां पर थोड़ा सा खाए पिए आते हैं, थोड़ा सा वैसे भी आते हैं, जो एक्चुअल में जो वर्कआउट किया रहता है ना, तो उसका जो है शरीर यानी नॉर्मल नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल बिल्कुल मारा जैसा, और बिल्कुल अंदर से कुछ दिखने वाला उसके अंदर होगा नहीं, हल्का फुल्का रहेगा, वही रनिंग मारेगा। और होता क्या है, वहां पर जैसे ही ट्रैक पे खड़े हुए कोई बच्चा लेकर के किसी बोतल में डाल करके ऐसे हिला देगा, बस उसमें रेड रेड कलर का आपको दिखेगा और ग्रीन ग्रीन टाइप का दिखेगा। तो उसको देख करके कुछ बच्चे जो है जो दूसरे जो देखते हैं, जो कुछ नहीं खा रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, होपलेस टाइप के हो जाएंगे। वो देखेंगे पता नहीं ये क्या, कि इसने क्या जो खा लिया। अरे यार, कुछ नहीं खा लिया, खाने से कुछ नहीं होता है। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस और अनुभव है ये, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इस वजह से आप इस चीज में बिल्कुल ये ना सोचे कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वैसे आजकल समय जो है ट्रेंड जो है दूसरा चल रहा है, क्या है, इंजेक्शन वगैरह 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 बहुत सारी चीजें हैं, लोग लगा लेते हैं, लेकिन इन चीजों के साइड इफेक्ट हैं। मैं कभी भी ये चीजें जो है आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करें या किसी दवाई का इस्तेमाल करें। ये चीजें आपको कतई नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। तो ये तो हो गया इससे संबंधित। अभी क्या है, जब आप जो है ट्रैक पर खड़े हो जाते हैं, जब दौड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है, आपको जो है ट्रैक पे खड़े होने के बाद की जो है मैं बातें बता रहा हूं आपको, और भी ट्रैक पे और तरीके से भी बताऊंगा। उधर चलो, उस तरह से जैसे मैं बताऊंगा। जैसे आप इस ट्रैक पर खड़े होते हैं तो उस टाइम पे आपको किस तरह से खड़ा होना है, यानी सभी को पता है, सभी जानते हैं कि अंदर की साइड खड़े होना है, अंदर की साइड ही आपको लेनी है। हाँ दोस्तों, जो मैं आपको ट्रैक के बारे में बता रहा था, जो आप अपना टाइम इसको समझ करके थोड़ा सा कम कर सकते हो, वो किस तरह से है। जैसे मान लीजिए अभी ये जो मान लीजिए ये ट्रैक है हमारा, ये ट्रैक है, यानी तकरीबन 4-5 मीटर का ट्रैक रहता है। तो उसके हिसाब से जो मैं ये जो दिखा रहा हूं आपको, किसी उसमें मेरे ख्याल से यूट्यूब पे इस हिसाब से किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका फर्ज है इसको समझने की कोशिश करें। चलिए, पहला क्या होता है कि जो कोई भी ग्राउंड होता है वो क्या है, यानी जैसे 400 मीटर दौड़ना है बच्चों तुमको सबको, है ना। तो 400 मीटर एक्यूरेट होता है, जो भी नापा गया होता है ना, जो गोल दायरा होता है। जैसे अभी हमारा ये जो ग्राउंड है ना, यानी जो ग्राउंड है, तो इस हिसाब से पूरे चारों तरफ जो ये लाइन जो होती है, यानी ये वाली लाइन,
जिस पर ये ईंटें लगी हुई हैं, यानी जिस पर ये ईंटें लगी हुई हैं, ये है यहां से नापा जा रहा है, अंदर 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 इस तरह से अंदर अंदर नापा जा रहा है, ना कि आगे की साइड से। अच्छा, अब होता क्या है, हम कितना कैसे दौड़ते हैं, ये पूरी चीज समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों का काम है समझना। जैसे जैसे हम इधर को बढ़ेंगे तो हमारी दूरी क्या होगी, बच्चों समझना तुम लोग, क्या है कि मतलब हम जो कितना ज्यादा दौड़ते हैं, जब हम सही तरीके से नहीं दौड़ते हैं, सही चीज हमारे दिमाग में नहीं बैठती है, तो इसलिए तुमको क्या है ये चीज समझने की जरूरत है। जैसे जैसे क्या है, हम जो है ट्रैक को, ये वाली लाइन को जैसे हम छोड़ते हुए आगे को बढ़ते जाएंगे, जैसे यानी पहला 1 मीटर तक हम जैसे इधर को बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेगा पता है ग्राउंड, यानी आपको पहला 1 मीटर तक यानी आपको 7 मीटर, यानी 400 मीटर का ग्राउंड है तो 4 चक्कर आपको लगाने हैं, तो यानी 1607 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ रहा है पहला यहां पर, ठीक है ना। और जैसे जैसे और आगे को जाएंगे, यानी पहले पर 7 यानी 7 मीटर ज्यादा दौड़ना है, दूसरा जाएंगे यहां पर, दूसरा स्टेप मैंने यहां पर रख दिया, 1 मीटर और बढ़ेंगे तो यानी लगभग 15 मीटर आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, आ रहा समझ में, दूसरे चक्कर पे। और जैसे जैसे यहां पर तीसरा स्टेप जाएगा तो उसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 30 मीटर आपको दौड़ना है। और इसके बाद में जो है और आगे जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 60 मीटर, मतलब इस हिसाब से उसका डबल 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 ज्यादा होता जाएगा। और इसको मैं आपको बोर्ड के माध्यम से भी बताऊंगा, यहाँ पे बोर्ड नहीं है, वो भी वीडियो में पीछे से लगा दूंगा मैं, तो वो भी आप समझ लेना कितना आप एक्स्ट्रा दौड़ते हैं। हाँ चलिए, अभी जो है जब कभी जो इंटरनेशनल लेवल पे जब रनिंग वगैरह इस टाइप की कोई भी चीज होती है, या ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, जब आपने देखा होगा जब उनका जो एक दायरा बनता है, उसी हिसाब से मैंने जो है इन कोनों को जो है मार्क कर रखा है, यानी कर्व कहाँ है, कर्व तो ये ऐसे मुड़ता हुआ जा रहा है और इसको ऐसे सीधा किया हुआ है, तो जब उनको जो है एक दूसरे से इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए होता है। इसी तरह से पहले पे पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, इस तरह से तो उसके बीच में खड़े हैं तो दौड़ते। इस चीज को समझ गए अभी आप, यानी पहले पे दौड़ेंगे तो कितना है, यानी 7 मीटर, दूसरे पे 15 मीटर के आसपास, तीसरे कोन पे दौड़ेंगे तो कितना है, 30 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से मतलब दायरा बढ़ता रहेगा, बोर्ड पे मैं अच्छे से समझा दूंगा और आपको। चलिए अभी क्या है, यानी आप मान लीजिए लास्ट में जब लास्ट वाले कोने पे जाते हैं तो लगभग आपका 100 मीटर के 120 मीटर के आसपास एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये नहीं है कि आप एकदम से ये लेकर के, कई बच्चे ऐसे कमेंट कर देंगे कि इसका गुना इतना गुना या ये इस तरह से होता है, तो ये भी आपको नहीं समझना है। आप सिर्फ इतना समझो कि आपको एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ता है। ये जो है मैंने जो है पूरा उस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेट करके निकाला है, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट, इसको ये भी मत समझना कि एकदम से एक्यूरेट है, तो इस पर कई कमेंट इस टाइप के बच्चे लिख देंगे तो बहुत ज्यादा कमेंट हो जाएंगे। आ रहा समझ में। हाँ, अभी है नेक्स्ट बात, यानी जब भी आपको रनिंग के लिए खड़ा यहां पर करते हैं, जब आपको यहां पर खड़ा करते हैं रनिंग के लिए, तो उस दौरान आपको क्या है, किसी भी हालात में इस एरिया को पकड़ने की कोशिश करना है। आ रहा समझ में, ये वाले एरिया को पकड़ने की कोशिश करना है जो ईंट वाला एरिया है, खास तौर पर ईंट वाले, यदि इस एरिया को आप पकड़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ ठीक है, नहीं पड़ता है तो ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम से मोरल डाउन कर लें, हम रनिंग करेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या है, बाय द वे हमारा यहाँ पर नंबर आया, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। जब आपकी फर्स्ट में रनिंग होती है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आपको गो बोला जाता है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कहीं उस टाइम पे जो वहां पर गो बोलने वाले, खास तौर पर जो पीटीआई वगैरह या कोई इस टाइप के रहेंगे, या तो कोई सीटी वगैरह जेब में पड़ी होगी, ये चीज का ध्यान रखना। सीटी वगैरह पड़ी होगी या पहले से कोई करा रहे होंगे तो थोड़ा सा आइडिया आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचना है, उनकी तरफ ध्यान रखना है कि कब क्या, और कभी भी क्या है वो ट्रैक से थोड़ा सा अलग होने लग जाएगा वहां का जो स्टाफ है। आ रहा समझ में, तो समझ जाना कि गो होने वाला है। और जो गो करने वाला है ना, जो खास तौर पर सीटी होगी या कोई और भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, ध्यान रखना है कि कब गो होने वाला है, तो उस पर नजर रखनी है। तो सबसे फर्स्ट में वहां से निकलने की, उस भीड़ से निकलने की कोशिश करना। और जैसे ही भीड़ से निकलते हो, जैसे ही भीड़ से निकलते समय जैसे ही यहां से निकले, वहां पर क्या है, एकदम से सब निकल रहे होंगे, सबके हाथ तेज तेज चल रहे होंगे, लग जाएगा हाथ किसी का, ये क्या है, हाथ का फोर्स बनता है उस टाइम पे, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है।
और जैसे यहां से निकले तो फिर जब स्टार्टिंग में ही ये कार्रवाई कर देनी है। कौन सी वाली? आपका नंबर मान लीजिए यहां पे पड़ा, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट से ये वाले कॉर्नर को पकड़ने की कोशिश करो। मान लीजिए ज्यादा बच्चे दौड़ रहे होंगे ना, तो अगर वैसे रूल ये है आपको राइट से निकलना है। कहां से निकलना है? राइट से। लेफ्ट से निकलोगे एथलेटिक के खिलाफ है, जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर जो इसका रूल बना हुआ है ना, उसके खिलाफ है। तो इस वजह से कभी भी आपको राइट से ही क्रॉस करना है, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब आप ये चीज हथकंडे गेम वगैरह में थोड़ा बहुत अपने दिमाग से भी सोचना पड़ता है, तो क्या है, तुरंत ही आपको ये वाली साइड पकड़नी है। स्टार्टिंग में भीड़ भड़ाके में पता नहीं चलेगा, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ फट से मतलब एक थोड़ा सा मतलब करना है, कोई गिरा भी मत देना किसी को, ऐसा नहीं करना। तुरंत ही ये वाली लाइन को आपको पकड़ना है। ये लाइन पकड़ने के बाद में इसी लाइन को मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय द वे आप क्या कहते हैं, इधर नहीं आ पाए, ठीक है ना, आप इस लाइन में चल रहे हो, तो जैसे चल रहे हो तो जैसे ही मौका लगता है तब आ जाओ। और खास तौर पर जैसे आपका पहला जो राउंड है, यानी जब पहले राउंड पे थोड़ा सा वैसे रहता है, भीड़ भड़ाका रहता है, जो कोई ग्रुप चल रहा है, लड़कियां ध्यान देना, जब कोई ग्रुप चला है 1 आध मिनट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही आपका जो ग्रुप चल रहा है ना, तो उस ग्रुप के दौरान जो आगे वाला ग्रुप मान लीजिए आगे निकल गया, उसके साथ आपको स्टेप पे स्टेप मिलाते रहना है। मतलब जैसे ही थप थप की थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, किसी के साथ स्टेप से स्टेप मिलाने की जरूरत है। एकदम से जैसे अभी यहाँ पर रुके थे, इस तरह से किसी को भी बिल्कुल रुकने की आपको जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में? और वहां पर भी आप लोगों को भी यही बोल रहा हूं कि बिल्कुल रुके नहीं, और जो ग्रुप के साथ एक दूसरे के साथ अपना कदम पर कदम मिलाने की कोशिश करें जितना हो सकता है। पहले राउंड में जैसे ही आपकी स्टार्टिंग यहां से दौड़ने की होती है, ठीक है ना, बॉडी प्रॉपर आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। और कुछ नहीं है तो जैसे वहां पर क्या कहते हैं, बैठे हुए हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था, तो क्या है, बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे बटरफ्लाई करते रहे, थोड़ा सा पैर खुल जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए। और नहीं तो क्या होगा, एकदम से बॉडी पर लोड पड़ेगा ना। एक राउंड के बाद जो आप लोग, अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूं तो देख लिया ना, अभी हाल यही हाल वहां पर होगा। उसमें क्या है, थोड़ी सी बॉडी वैसी रहेगी, गर्म रहेगी, तो जल्दी से बॉडी लॉक नहीं होगी। और हाथों का जैसे ही आपको लगता है, क्या लगता है, जैसे ही आपको ये लगता है कि मेरा मतलब कुछ शरीर जाम जैसा हो रहा है, बॉडी लॉक जैसी हो रही है, तो उस टाइम पे क्या है, हाथों का जो है स्विंग क्या है, ज्यादा करना शुरू कर दें। थोड़ा सा हाथों का ज्यादा स्विंग करेंगे तो थोड़ा सा क्या है, और क्या है, थोड़ा सा पेस को कम करके रुके नहीं। हिदायत क्या है मेरी, यहाँ ग्राउंड पर भी रहती है, रुकना नहीं है आपको किसी भी हालत में। स्टेप थोड़े से कम हो जाएंगे, अपने आप ही बीच में क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। एनर्जी ऐसा लगेगा कुछ देर बाद आपको कि मतलब अभी मैं फिर से मतलब ताकत जैसी आ गई है, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना। लेकिन कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा मैं बस रुक ही जाता हूं। ये चीज बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। और लास्ट तक जो है आपको क्या कहते हैं, ये वाले ट्रैक का विशेष ध्यान रखना है। और नहीं तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका टाइम भी उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे आपका टाइम इतना बढ़ेगा जिससे कि फिर आप समझ नहीं सकते कि 1-2 सेकंड के अंदर जो है आपको बहुत दिक्कत होगी। अच्छा चलिए, एक चीज और जो मैं बता रहा हूं, जो गलतियां जो होती हैं, जैसे अभी जो ये लड़कियां जो कर रही थी, यानी आपका जब लास्ट टाइम होता है, जब फिनिशिंग का, और ये मेरा अनुभव और एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें इतना कोई नहीं बता पाएगा आपको। यानी जब आपका यानी फिनिशिंग के दौरान जब आप होते हैं, तो उस टाइम पे लड़के तो क्या, लड़कियां तो क्या, सबका वही हाल होता है, थोड़ा सा हालत खराब हो रही होती है। तो क्या उस टाइम पे क्या है, लूज हो जाते हैं। उसी में 2-4-6 सेकंड का फर्क पड़ जाता है, 4 से 10 सेकंड का। जैसे जैसे लास्ट वाला राउंड पर आप चलते हो, तो उस टाइम पर बिल्कुल भी आपको ढीला नहीं पड़ना है किसी भी हालत में। और अगर आप जो अच्छे से खींचने वाले हो, सही से आपके अंदर स्टेपना है, तो यानी 200-300 मीटर से भी आप खींच सकते हो। जब आपके अंदर स्टेपना नहीं है, तो जैसे ही चौथा राउंड शुरू होता है, तो अपना छोटे छोटे मतलब कदम, जैसे भी जो स्टेपना है उसी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि जब आप वहां पर दौड़ रहे हैं तो उस दौरान क्या कर रहे हैं, एकदम से किसी ने बोला है कि क्या कहता है, एकदम से तेज कदम करो, तेज कदम करो, और बड़े बड़े कदम करो। बड़े बड़े कदम करोगे थक जाओगे। आ रहा समझ में? बड़े बड़े ज्यादा कदम नहीं, जो आपका पेस है, उस पेस को क्या करना है, बरकरार रखना है, उसी स्पीड को बरकरार रखना है, और अपने कदमों को उसी स्पीड से आगे की तरफ क्या करना है, बढ़ाते रहना है। और नहीं तो एकदम से ज्यादा, थोड़ा सा कम ज्यादा करने की कोशिश की, उसमें थकान ज्यादा लगेगी। जैसे एकदम से रुके ऐसे करके ग्राफ को ऊपर नीचे नहीं करना है। एक ही पेस, एक ही रनिंग, एक ही स्पीड, एक ही तरीके से लगातार जो है
चलते रहना है। चलिए दोस्तों, और ये मैं अपने ऑफिस में बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको बताया था कि बोर्ड पे बताता हूँ, तो ये इस तरह से देखिए, जो मैं ग्राउंड के बारे में सबसे पहले आपको बता रहा था इस तरह से, यानी जैसे जैसे हमारी ग्राउंड से दूरी बढ़ेगी तो उस तरह से पहले में 7, 14, 29, 60 और 125 इस हिसाब से, यानी जब हम लास्ट में यानी 5 कदम तक इधर पहुंचेंगे, यानी 5 मीटर तक आगे जब हम पहुंचेंगे तो हमारा 125 मीटर ग्राउंड बढ़ जाएगा। जो 400 मीटर का ग्राउंड है तो प्लस 125 वो 525 का ग्राउंड हो जाएगा। तो ये आप भली बात समझ गए होंगे, मैं ये चीज आपको ग्राउंड पे भी बता चुका हूं। और अभी जो है हमारा यानी जो बॉयज और गर्ल्स का जो टाइम है, मैंने अपने इस हिसाब से जो डिवाइड किया है, आपका कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपका अगर ये टाइम आ रहा है ना तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं। सबसे पहले ये लिखे हुए हैं दोस्तों, ये वाला लिखा हुआ है जो राउंड है, यानी ये लिखे हुए हैं राउंड है, देखिए इस तरह से, और ये लिखा हुआ है बॉयज, उसके बाद में ये लिखा हुआ है गर्ल्स, ठीक है ना। और यानी राउंड लगाने हैं आपको 4, और ये बॉयज का जो टाइम है 6 मिनट है और गर्ल्स का जो टाइम है 8 मिनट है। अब इसको हमने किया हुआ है डिवाइड, किस तरह से किया है, देखिए ये पहला राउंड जो है बॉयज का 1:15 के आसपास आना चाहिए, 1:15 भी नहीं आता है तो आपका 1:20 तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा राउंड आपका 1:25 में आना चाहिए, और इसी तरह तीसरा भी आपका जो है 1:25 में आना चाहिए, और अगला चौथा राउंड 1:15 में, यानी चौथे राउंड में जाकर के ज्यादा फोर्स लगाना है, फर्स्ट में भी लगाना है। इस तरह से जो है आपको लड़कों का हो गया। अभी इसी में है लड़कियों का, यानी लड़कियों का 1:40 में पहला राउंड आना चाहिए, और दूसरा राउंड लड़कियों का 1:50 में आना चाहिए, और तीसरा राउंड लड़कियों का 1:50 में, और चौथा राउंड लड़कियों का 1:40 में। यानी पहला और लास्ट राउंड 1:40 है, बाकी दूसरा और तीसरा 1:50 में। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आपका 10-5 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से यानी जो लड़कियों का जो टोटल टाइम बन रहा है, यानी 7 मिनट बन रहा है, ये देखें इस तरह से, ये 7 मिनट है, और लड़कों का जो टोटल टाइम बन रहा है 5:20। इस हिसाब से यदि आपका अभी टाइम आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इससे मैं तो ये बोलूंगा कि आपको अभी लड़कों का भी जो टाइम है ये 6 मिनट है, जिनका 6.5-7 मिनट तक भी आ रहा है वो भी अपने ग्राउंड में, अगर उनका शरीर ठीक चल रहा है तो प्रैक्टिस रखें अच्छी तरह से, आराम से, उनका भी टाइम अभी कम हो जाएगा, अभी समय है। वैसे कल से ही लड़कों के, जिसको थोड़ा समय मिला हुआ है, कल से ही स्टार्ट है, और अच्छी तरह से जो है वहां पर जाएं फिजिकल देने के लिए। और नेक्स्ट है ये जो लड़कियों का जो टाइम है, यानी 7 मिनट है, इससे 7:30 तक भी लड़कियां पास हो रही हैं, 9 तक भी अभी जो यहाँ पे आ रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा ताकत और फोर्स लगाना है। अब मैं थोड़ा सा ग्राउंड के बारे में और बता दूं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, असल में ना मेरे पास थोड़ा सा बताने के लिए मेरे को खुद को संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक मैं किसी को अच्छी तरह समझा नहीं लेता हूं। इस वजह से थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है कि कुछ और आपको बताया जाए। अच्छा, जब आपकी इस पर रनिंग स्टार्ट हो जाती है तो रनिंग स्टार्ट होने के बाद में क्या है, जैसे आपको एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो क्रॉस करते समय ध्यान में रखने वाली बात एक ये भी है कि इस जो कर्व पे काटने की कम कोशिश करें। ये क्या है, कर्व है, आ रहा समझ में, ये क्या है, कर्व है, इस एरिया में काटे नहीं, इस पे आपको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा जितना भी हो सके। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी लंबा रनअप मिले, यानी लंबा रनअप मिले, यहाँ इस एरिया से जैसे जैसे उसके साथ कदम से कदम मिलाते जाए और इस एरिया में होते ही आगे निकलने की कोशिश करें। यहां पर आपको काटने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और जिससे कि बच्चे इसका ज्यादा फायदा उठा पाए। मैंने थोड़ा सा ठीक से बताने की कोशिश की है, यदि आपकी समझ में आया तो कमेंट में भी लिख दो, और किसका कितना टाइम आ रहा है ये भी टाइम इसमें पूरा कमेंट में लिखना। मैंने जो टाइम लिखा है इसके अपोजिट कितना आ रहा है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। और ऐसे ही नए वीडियो और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।